चलिए एक सिचुएशन समझते हैं जिसमें हमें कोई टास्क बार बार परफॉर्म करना है। मान लीजिए आपने एक नया स्कूल ज्वाइन किया है और आपको अपने नए दोस्तों को अपना इंट्रोडक्शन देना है। आपने कुछ दोस्तों को अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। कुछ समय बाद एक और दोस्त आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है और आपको फिर से वही लाइंस रिपीट करनी पड़ती हैं। ऐसे ही एक टीचर आते हैं और आपसे इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं और एक बार फिर आप वही लाइंस रिपीट करते हैं। इस तरह से आप वही लाइंस बहुत बार रिपीट कर चुके हैं और दिन खत्म होने तक आप काफी परेशान हो गए हैं ये करते करते। चलिए मान लीजिए कि सबके बजाय सुबह ही आपने एक पेपर पर अपना इंट्रोडक्शन लिख लिया और अब जब भी कोई आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांगता है तो आप बस उन्हें वो इंट्रोडक्शन पेपर दे देते हैं और सामने वाला पर्सन इंट्रोडक्शन पढ़कर आपको पेपर वापस कर देता है। और अब आप यही प्रोसेस और लोगों के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से आपको बार बार बोलना नहीं पड़ा और आपकी लाइफ कुछ आसान हो गई। इसी तरह से कोडिंग में भी कुछ केसेस में हमें सेम इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें 10 बार रिपीट करना है तो हमें 10 × 10 यानी कि 100 इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी। पर इसकी जगह हम सिर्फ उन 10 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ लिख सकते हैं और फिर उन 10 इंस्ट्रक्शंस को बार बार कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने स्कूल वाले एग्जाम्पल में अपना इंट्रोडक्शन पेपर पर लिखकर उसे ही बार बार यूज किया था। कोडिंग में हम फंक्शंस यूज करके सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार कॉल कर सकते हैं जब भी हमें जरूरत पड़े। तो फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं और इस फंक्शन को हम जब भी चाहे बार बार कॉल कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में हमारे इंट्रोडक्शन पेपर को हम एक फंक्शन मान सकते हैं जिसका टास्क आपका इंट्रोडक्शन देना है। आने वाले लेसन्स में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे यूज होते हैं। आखिरी लेसन में हमने सीखा कैसे हम फंक्शंस यूज करके किसी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से फंक्शन का सिंटैक्स समझते हैं। मान लीजिए हमें 5 का टेबल पता करना है। इसके लिए हम एक फंक्शन लिख सकते हैं, पर इससे पहले चलिए टेबल लिखने का लॉजिक समझते हैं। टेबल के लिए हमें 1 से 10 तक लूप चलानी होगी और हर आइटरेशन में हमें 5 को काउंटर वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करना होगा। इस तरह से हमारे पास 5 × 1 से 5 × 10 तक सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, यानी कि 5 की पूरी टेबल शो हो जाएगी। इस फंक्शन में यूज करने के लिए हमें बस फंक्शन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम लिखना होगा। फंक्शन का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए और हमें फंक्शन का नाम लिखने के लिए कैमल केस कन्वेंशन यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम टेबल फाइंड कर रहे हैं तो हम इस फंक्शन का नाम शो टेबल रख सकते हैं। फंक्शन नेम के बाद हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे और उसके बाद हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। फंक्शन का सारा कोड कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा, यानी कि टेबल का लॉजिक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। तो फंक्शन के अंदर हम 1 से 10 तक का फॉर लूप यूज करेंगे और लूप के अंदर हम शो नंबर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे टेबल को शो करने के लिए। शो नंबर को हम 5 मल्टीप्लाइड बाय काउंटर पास करेंगे। तो अब हमारा फंक्शन कंप्लीट है, पर अगर आप अभी कोड रन करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है पर उसे हमने रन नहीं किया है। जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, फंक्शन के अंदर हम बस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डालते हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से बार बार कॉल किया जा सकता है, पर इसे कॉल करना पड़ता है, ये अपने आप कॉल नहीं होता। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें बस फंक्शन को उसके नाम से कॉल करना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे शो टेबल, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। अब अगर आप कोड रन करते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाएगा और 5 का टेबल भी शो हो जाएगा। अगर हम फंक्शन को 2 बार कॉल करते हैं तो टेबल भी 2 बार शो हो जाएगा।
और अगर 3 बार कॉल करते हैं तो टेबल 3 बार शो हो जाएगा, एंड सो ऑन। फंक्शन को हम कुछ डेटा भी पास कर सकते हैं और फंक्शन उस डेटा को यूज कर सकता है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। पिछले एग्जाम्पल में हमने एक फंक्शन लिखा था 5 का टेबल डिस्प्ले करने के लिए, पर उस फंक्शन को हम किसी और नंबर के लिए रीयूज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इस फंक्शन को एक नंबर इनपुट लेना चाहिए और उस नंबर का टेबल फंक्शन को डिस्प्ले करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फंक्शन को 5 पास कर रहे हैं तो फंक्शन को 5 का टेबल डिस्प्ले करना चाहिए। अगर हम फंक्शन को 9 पास कर रहे हैं तो फंक्शन को 9 का टेबल डिस्प्ले करना चाहिए, एंड सो ऑन। जो वैल्यूज हम फंक्शन को पास करते हैं उन्हें फंक्शन का आर्गुमेंट कहा जाता है। अगर हम फंक्शन में कुछ आर्गुमेंट ऐड कर रहे हैं तो हमें उस आर्गुमेंट को कुछ मीनिंगफुल नाम भी देना चाहिए। इस केस में हम एक नंबर पास कर रहे हैं तो हम आर्गुमेंट का नाम नम रख सकते हैं। फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने का सिंटैक्स होता है फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम आर्गुमेंट नेम लिख सकते हैं जो कि हमारे केस में नम है, और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। तो फाइनली हमारा फंक्शन कुछ इस तरह दिखेगा। फॉर लूप के अंदर हम शो नंबर, काउंटर, एस्टेरिस्क नम यूज कर रहे हैं। तो जो भी नंबर हम फंक्शन को पास करेंगे हमारा लूप उस नंबर का टेबल शो कर देगा। पहले की तरह फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसे कॉल करना पड़ेगा, पर अब डिफरेंस ये होगा कि अब हमें फंक्शन को आर्गुमेंट के साथ कॉल करना पड़ेगा, वरना हमें एरर शो होगी। तो चलिए फंक्शन में 5 पास करते हैं, यानी कि शो टेबल 5। इससे 5 की टेबल शो हो जाएगी। अगर हमें 20 की टेबल शो करनी है तो बस हमें फंक्शन को 20 पास करना होगा। हम फंक्शन में कितने भी आर्गुमेंट्स डाल सकते हैं और हर आर्गुमेंट एक दूसरे से कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना। हमने टेबल शो करने के लिए फंक्शन सिर्फ एक बार लिखा और अब हम उस फंक्शन को बार बार यूज कर रहे हैं अलग अलग नंबर्स के साथ। तो फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम आता है। लास्ट लेसन में हमने सीखा कैसे हम फंक्शन में डेटा को आर्गुमेंट के फॉर्म में पास कर सकते हैं और कैसे फंक्शन उस आर्गुमेंट को यूज करता है कुछ डेटा प्रोसेस करने के लिए। ऐसे ही हम फंक्शन से कुछ डेटा रिटर्न भी कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन कुछ टास्क परफॉर्म करेगा और फिर हमें कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा और हम उस रिजल्ट को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो डिविजिबल है तो हमें ट्रू रिटर्न चाहिए और अगर नहीं तो हमें फॉल्स रिटर्न चाहिए। कोड लिखने से पहले रिटर्न वाले फंक्शन का सिंटैक्स समझते हैं। तो इस तरह के फंक्शन का सिंटैक्स नॉर्मल फंक्शन जैसे ही होता है। हमें बस फंक्शन के आखिर में एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करना होता है और फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिखा गया कोई भी कोड रन नहीं होता है, यानी कि रिटर्न के बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है। अब हम अपने एग्जाम्पल पर वापस आते हैं जिसमें हमें पता करना था कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम इज डिविजिबल बाय 2 रखते हैं और इसमें नंबर को आर्गुमेंट पास करते हैं। अब फंक्शन के अंदर हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम कंडीशन देंगे कि अगर नंबर मॉड्यूलस 2 = 0 है तो ट्रू रिटर्न होगा, वरना एल्स स्टेटमेंट में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो अब फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा अगर रिमाइंडर 0 है, वरना फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। हम इस तरह से कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं और हम चाहें तो फंक्शन से कोई वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं। अब अगर हमें
फंक्शन से रिटर्न की गई वैल्यू स्टोर करनी है तो हम एक वेरिएबल क्रिएट करके उसकी वैल्यू को फंक्शन कॉल पर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रिजल्ट स्टोर करना है कि 7 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लिखेंगे वेरिएबल इज 7 डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स, और फिर हम इस डिविजिबल बाय 2 फंक्शन को कॉल करेंगे और 7 को आर्गुमेंट में पास करेंगे। ऐसा करने पर हमारा फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 7 2 से डिविजिबल नहीं है और इस 7 डिविजिबल बाय 2 वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स होगी। अब हम चाहें तो इस वेरिएबल की वैल्यू शो भी कर सकते हैं हमारे शो मैसेज इंस्ट्रक्शन को यूज करके। तो फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं और उससे कोई वैल्यू भी ले सकते हैं। फंक्शन को आर्गुमेंट पास करना जरूरी नहीं होता। आप चाहें जितने आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं एक फंक्शन में, पर एक फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। हम चाहें तो कई रिटर्न स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, पर एक बार में सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न होगी।